हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक हिमांशियामस। तो आज का जो टॉपिक है कि ज़्यादातर जो लोग हैं 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें हिमांशियामस हो जाता है, और कहाँ पर होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी। तो लेट्स सी, जैसे कि आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें लीवर के अंदर हिमांशियामस हो चुका है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। जैसे कि एक्सटर्नल हिमांशियामस तब होते हैं जब ज़्यादातर ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और ये स्किन पर रेड मार्क की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें वेस्कुलर बर्थ मार्क या फिर इसे हम बोल सकते हैं इन्फेनाटाइल हेमांजियामस। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये आमतौर पर किसी भी परेशानी का कारण नहीं होता है और बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक भी हो जाता है। ये ऐसी चीज़ है, कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता है और कई बार ऐसा ये ठीक नहीं होता है। अगर इसका साइज बढ़ जाता है, 10 सेंटीमीटर तक आ जाता है, तो हम सोच सकते हैं कि ये मतलब डेंजरस डिजीज़ हो सकती है। अगर इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ रहता है, तो इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। राइट, तो चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल हेमांजियोमा स्किन सरफेस पर होने वाले रेड मार्क की तरह दिखाई देते हैं, और कई लोग इनके यानी कि शाइन रेड निशान की तरह चलते स्ट्रॉबेरी मार्क भी कहते हैं इसे, हिमांजियामस बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, और हिमांजियामस क्या होता है। हिमांजियोमस एक टाइप का एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करता है। ऐसा तब होता है जब बहुत सारी ब्लड वेजल्स डेवलप हो जाती हैं। ये आमतौर पर बच्चों में पैदा होने के कुछ हफ्ते बाद दिखाई देता है, और कुछ को दिखने में अधिक समय लगता है क्योंकि ये दिखने में गहरे कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे बच्चे में कब और कितने एज तक का होता है। जैसे 1 से 3 मंथ के बीच इनकी ग्लैंड तेजी से होती है, और 3 महीने में इनकी अपनी साइज 80% तक पहुंच जाते हैं, और 5 मंथ तक ये पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। जब बच्चा 12 से 15 महीने का हो जाता है, तो ये छोटे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप करेगा, वैसे वैसे जो बर्थ मार्क होता है वो मतलब लाइट होना शुरू हो जाता है, ये छोटा होना शुरू हो जाता है, और 3 से 10 ईयर्स के एज के बीच ये पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ख़त्म हो भी जाता है, और कई बार ऐसा होता है ख़त्म नहीं भी होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जैसे कैपिलरी हेमांजियोमस, ये फर्स्ट इसका टाइप है। ये कब दिखाई देते हैं, ये स्किन सरफेस के पास दिखाई देते हैं। ये तब दिखाई देते हैं जब ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरी कहा जाता है, ये डेवलप होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ इन कैपिलरीज को होल्ड करके रखती हैं। अगर ब्लड वेसल्स का ग्रुप बड़ा है तो हेमांजियोमा बड़ा हो सकता है, और इसका टेक्सचर स्पॉन्जी भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड आ जाएगा कैवनस हेमांजियामस। ये स्किन के नीचे की जो गहरी लेयर है, ठीक है, परत है, उसमें ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। ये तब होते हैं जब बड़ी ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। ठीक है, और इन ब्लड वेसल्स एक साथ बहुत सारी कसकर बंधी होती हैं, और ब्लड वेसल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको ये भरता है, वहाँ पर ये डेवलप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ल्यूबुलर कैपिलरी हेमांजियामस। ये तब डेवलप होते हैं जब ब्लड वेसल इतनी अधिक होती है, ये एक गांठ का निर्माण कर लेती है। इस टाइप के हेमांजियामस आसानी से ब्लड वेसल्स हो सकता है, और इस टाइप के हेमांजियामस बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे कि लीवर हेमांजियामस। ठीक है, और इसकी शेप होती है जैसे कि कुछ ये छोटे होते हैं और कुछ ये बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, उस कवर कर लेता है उस एरिया को। ठीक है, और इसमें हम जैसे देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे पेन होगा, इन्फेक्शन होगा, और ब्लड के थक्के जमने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो हम बात करेंगे इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका सीटी स्कैन करवाया जाता है। इसकी विड्थ के बारे में पता लगाया जाता है, कितना साइज़ है, कितने में है, कितना सेंटीमीटर में हुआ है, कितने इंच में हुआ है। तो वो सब इस डिटेल में आप लोगों को पता भी लग जाता है एमआरआई के थ्रू। सेकेंड होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से भी यही सब चीज़ों का पता लगा जाता है कि इसका साइज़ कितना हुआ है और कहाँ कहाँ तक फैला है। और थर्ड होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता लगा जाता है कि इसका साइज़ कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है। राइट, तो आज हमने बात किया है लीवर के अंदर अगर या बच्चे के बर्थ टाइम पर ये हेमांजिया हो जाता है तो ये क्यों होता है और किस लिए होता है।
इसका जो डायग्नोस है वो कैसे किया जाता है, तो आप लोगों से मैंने पूरी डिटेल शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।